गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान बोर्ड 12वीं परीक्षा का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। कंपलसरी इंग्लिश जो 4 मार्च 2024 को हुआ था, आपने अच्छी तरह से पेपर दिया। आपके कौन कौन से क्वेश्चन राइट हैं, आपने क्या आंसर लिखे हैं, कितने मार्क्स आएंगे, कैसे सॉल्व किया, अगला पेपर में क्या क्या गलतियां नहीं करनी हैं, इस सब बातों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। यहाँ पर पेपर सॉल्व करते समय आपको अच्छी तरह से अपने आंसर चेक करने हैं और साथ में आंसर की आपके साथ में जोड़ी हुई हैं। तो हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कंपलसरी इंग्लिश का पेपर जो 4 मार्च 2024 को आता, इसके आंसर की भी साथ में है। सबसे पहले पेपर इस तरह से था आपका, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका पैसेज, जैसे ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले आपका पेपर की रूपरेखा इस तरह से, ध्यान दीजिए। ये रहा आपका पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपका था और आपने पेपर दिया। आई थिंक आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आशा करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे हो, राइट हो। हम शुरू करते हैं आपका ये पेपर इंग्लिश। ध्यान दीजिए, सबसे पहले 9 नंबर का आपका पैसेज था, बहुत इजी पैसेज था। पैसेज ट्रीज के बारे में था, पेड़ों से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये आपका पैसेज था। अब इस पैसेज को आपको अच्छी तरह से इसमें आंसर फाइंड आउट करने हैं और आपको आंसर लिखने हैं। मैं आपको आंसर की जरिए समझाऊंगा। अब आपका ये पैसेज के साथ आंसर इस तरह से शुरू होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट डिफरेंट कन्वीनियंसेस डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हमें पेड़ों से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आंसर इसमें आपको थोड़ा सेल्फ बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर दे रखा कन्वीनियंस सुविधाएं, यहाँ पर ऑक्सीजन ही है, जबकि पेड़ों से और भी स्टार्च हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन कंपाउंड है, ये सब लिखना है। तो आपका आंसर पहले किस तरह से होगा, ध्यान रखिए। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। आपने इस तरह से लिखा तो ध्यान दीजिए, वी गेट ऑक्सीजन, स्टार्च एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ट्रीज। अगर इस तरह से लिखोगे तो आपके 1 में से 1 नंबर मार्क्स आएगा, अन्यथा आपके हाफ मार्क्स आएगा। और आई थिंक आपने ऐसा ही किया होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ। जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर इस पैसेज में दे रखा है, जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो आंसर आपका ये ध्यान दीजिए, विच इज ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल टू लाइफ, यानी पेड़ों का मतलब जीवन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन। तो आपका आंसर कैसा है, ध्यान दीजिए इधर। जैसे यहाँ पर आपका आंसर हो गया, ऑक्सीजन इज एसेंशियल टू लाइफ, जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो आपने इस तरह से आंसर लिखा है, तो आपके 1 में से 1 मार्क्स आएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, ये है आपका क्वेश्चन 3 इस तरह से, ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन है, ये आपने कर लिया है, व्हाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एयर, यानी हवा में ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर ये है, अगर जानवर आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ लिखा है, व्हेन एनिमल ब्रीथ्स एंड थिंग्स बर्न, जब कोई चीज़ों को जलाया जाता है और जानवर जब सांस छोड़ते हैं तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एयर में इंक्रीज होती है। तो आंसर कैसे लिखें, आप अगर ये लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स आएंगे। और अगर एग्जामिनर पर डिपेंड है, एनिमल्स ब्रीथ एंड थिंग्स बर्न, तो भी आपके 1 आउट ऑफ 1 मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आप इस तरह से आंसर लिखें तो आपके और भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एयर व्हेन एनिमल ब्रीथ एंड थिंग्स बर्न, जब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हवा में कैसे बढ़ती है, व्हेन एनिमल ब्रीथ्स एंड थिंग्स बर्न, जब कोई चीज़ों को जलाया जाता है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 4, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स, यानी आप पेड़ों की पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाई जाती है। तो आंसर आपको अच्छी तरह से इसमें ध्यान रखना है और इस तरह से ये आपका आंसर रहेगा। सटीक आंसर आप इस तरह से देंगे, ध्यान दीजिए, व्हेन the green leaves of trees absorb this carbon dioxide with help of sunlight, break it down in carbon and oxygen। आपका आंसर इस तरह से लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे।
व्हेन द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड, जब पेड़ों की हरी पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती हैं, किसकी सहायता से? विथ हेल्प ऑफ सनलाइट एंड ब्रेक इट डाउन इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वापस आप प्रोवाइड करती हैं। तो आपका आंसर इस तरह से रहेगा और आपने इसी तरह से आंसर लिखा होगा। तो ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका जैसे आंसर है यहाँ पर भी इसको आप थोड़ा फाइंड आउट करेंगे तो अच्छी तरह से मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह से लिखा हुआ है, देखो इनफैक्ट ग्रीन प्लांट्स ये लिखा हुआ है, तो आपको अच्छी तरह से यह लिखा हुआ है। और द ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड विथ हेल्प ऑफ द सनलाइट ब्रेक इट डाउन इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इस तरह से आपका ये लिखोगे तो भी आपके 1 आउट ऑफ 1 मतलब मार्क्स मिलेंगे आपको अच्छी तरह से। अगर आपने सेम लिखा तो भी 1 आउट ऑफ 1 मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला अपन का क्वेश्चन आता है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर वेयर इज द ऑल स्टार्स ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड्स मेड, यानी सारी दुनिया की सारी स्टार्स कहाँ बनाई जाती हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आंसर बहुत इजी है और यहाँ दे रखा है कि दुनिया की सारी जो है वो है ना द टाइनी, ये ना देखो, द टाइनी ग्रीन सेल ऑफ द प्लांट आर वंडरफुल लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज का मतलब होता है प्रयोगशाला। तो टाइनी ग्रीन लीव्स, अगर इतना सा लिख सकते हैं टाइनी ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट, तो भी आपका आंसर राइट है। और इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ आंसर, टाइनी ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स आर वंडरफुल लेबोरेटरीज विच प्रोड्यूस ऑल द स्टार्स इन द वर्ल्ड। आप अगर यहाँ तक लिखें तो आपके 1 आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। और आपने लिखा होगा, आई थिंक यू आर रोट द आंसर सेम लाइक दिस। अब अपन अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इजी है और इसका आंसर सटीक देखना है। तो इस तरह से अगर आपने लिखा होगा तो आपका आंसर इस तरह से, ध्यान दीजिए, अगर आपने इस तरह से इसको आंसर को लिखा होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बहुत कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है और आपने इस तरह से लिखा ही होगा। ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने लिखा है क्वेश्चन, ऑल द स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड आर मेड इन द टाइनी ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट। ये ऐसे ही मैंने अभी बताया आपको, बहुत ईजी था क्वेश्चन। और अब आगे चलते हैं हम प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, वॉट हैपन व्हेन इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। क्या होगा जब ऑक्सीजन नहीं होगी, क्या होगा? सारे एनिमल्स मर जाएंगे। आंसर बहुत इजी है, यहाँ देखिए आप, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? एनिमल्स वुड सून डाई फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी से सारे जानवर मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। तो ये आंसर है आपका। और भी सटीक आंसर देना है तो आपको अपने सेल्फ बना के इस तरह से लिखना है। ध्यान दीजिए किस तरह से लिखना आपको, ये आंसर देखो इधर, इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, अगर कोई ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑल एनिमल्स विल सून डाई, सारे जानवर मर जाएंगे। ये आंसर था अपना और अपने किया। अब प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इजी हैं अगले क्वेश्चन सारे, ध्यान दीजिए। इस तरह से आपके क्वेश्चन आगे थे, ध्यान दीजिए। अब आपको छोटे छोटे आंसर हैं और फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, ध्यान दीजिए, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अस, हमारे चारों ओर जो हवा की परत है उसे क्या कहते हैं? उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ध्यान दीजिए, शॉर्टेज का वर्ड निकालना है, सिमिलर वर्ड। शॉर्टेज का मतलब होता है लैक, यहाँ पर लिखा होगा, ध्यान रखना। और आपको वर्ड अच्छी तरह से ढूंढना है। लैक कहाँ लिखा हुआ है? LACK, लैक यानी कमी। तो इस तरह से अगर आपको आंसर इसमें मिलेगा। और अपन आगे चलते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, इसका मतलब साइज में बहुत छोटा, जिसे कहते हैं टाइनी। क्या कहते हैं? वर्ड ये रहा, ये वर्ड आपका इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। और आपको अच्छी तरह से देखो आंसर इसमें एक बार चेक कर लो इधर, और कितने क्या आंसर आपके राइट आ रहे हैं। देखो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर, यानी हमारे चारों जो हवा में सराउंड्स हैं वो एटमॉस्फेयर है, लेयर है। दूसरा है लैक, लैक यानी कमी। शॉर्टेज जिसका सिमिलर वर्ड है, टाइनी है और इसका सिमिलर वर्ड है वेरी स्मॉल इन साइज, जिसे कहते हैं टाइनी। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इसी तरह से पैसेज आपने किया होगा और निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे पैसेज की और सेकंड पैसेज किस तरह से हैं, अपन अच्छी तरह से आगे बढ़े चलते हैं। चलो इधर, अगर अब सेकंड पैसेज को चलते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 मार्क्स का, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें ध्यान रखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से देखिए इधर अच्छी तरह से। अब ये आपका जो गौतम ऋषि वाला पैसेज है, आपके ये सिलेबस 2013, 14, 15 ये चल रही थी बुक्स, रेनबो नाम से किताब थी और इसमें ये पैसेज उससे लिया गया है।
और गौतम ऋषि ने तपस्या की और उन्होंने तपस्या में एक दिन वो नदी के किनारे मतलब नदी के किनारे पर तपस्या कर रहे थे और सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। उसी समय उसके नदी के पास एक पेड़ था जिसके ऊपर एक सारस बैठी थी। सारस ने उनके ऊपर बीट कर ली और गौतम ऋषि ने उन्हें उस सारस को देखा, उनकी निगाहों से सारस मर गई। गौतम ऋषि बहुत खुश हुए, उन्होंने देखा मेरी निगाहों से अगर कोई सारस मर जाती तो मुझ में बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। फिर वो भिक्षा लेने वहाँ पर एक छोटे से गाँव में जाते हैं। वहाँ पर क्या देखते हैं, एक गृहिणी अपने बच्चों और पति की सेवा में व्यस्त होती है और वो उन्हें भिक्षा देने में देरी हो जाती है। और आगे फिर वो गृहिणी उसे एक ऐसे पुरुष के बारे में बताती है जो और भी उससे ज़्यादा शक्तिमान है। तो इस तरह से गौतम ऋषि का घमंड चूर चूर हो जाता है। और ये पैसेज बहुत इजी है जो रेनबो किताब से लिया गया है। अब चलते इसके क्वेश्चन किस तरह से है और अच्छी तरह से मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। क्वेश्चन पहला इस तरह से है, हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या, गौतम ऋषि ने तपस्या कैसे की। तो ध्यान रखना उन्होंने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, एक टांग पे खड़े रहे और इस तरह से, यहाँ ध्यान दीजिए ये आंसर यहाँ से बन रहा है। कैसे उन्होंने तपस्या की, गौतम ऋषि डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर, उन्होंने कुछ निश्चित शक्तियों के लिए उन्होंने तपस्या की। सेवरल डेज, मंथ्स, ईयर्स ही इज ऑब्जर्व रिग्रेस ऑस्ट्रीज, और उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या की। ही डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक एंड ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, और उन्होंने एक पैर पर वो खड़े रहे काफ़ी समय तक। ही कंट्रोल द सेंसेज एंड ही मेटेड द चूजन डाइटी। इस तरह से यहाँ तक आंसर है। अगर आप सेम लिखोगे तो एग्जामिनर आपके आधे मार्क्स या 5 मार्क्स काट सकता है, लेकिन आप इस तरह से सटीक आंसर लिखोगे तो आपके 1 में से 1 मार्क्स आएगा। ध्यान दीजिए कैसे लिखा आपने, गौतम ऑब्जर्व रिग्रेस तपस्या फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर, गौतम ऋषि ने कई दिनों, महीनों और सालों तक तपस्या की। ही डिडंट ईट एंड ड्रिंक एंड स्टूड ऑन द सिंगल फुट, और उन्हें कई दिनों तक कुछ नहीं खाया ना पिया और एक सिंगल पैर पर खड़े रहे। ही कंट्रोल द सेंसेस एंड ही मेडिटेट ऑन द चूजन डाइटी। इस तरह से प्यारे विद्यार्थी कुछ आपको बनाकर भी लिखना होता है, और ये अगर इस तरह से लिखा होगा तो आपके 1 आउट ऑफ 1 मार्क्स आएंगे। और अब हम आगे चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन इस तरह से है। हमारा सेकंड क्वेश्चन इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये तो हो गया अपना व्हाई डिड द क्रेन डाई, यानी सारस कैसे मर गई। सारस यानी गौतम ऋषि ने जब वो ध्यान कर रहे थे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए थे, उसी समय गौतम ऋषि ने मतलब सारस ने उनके ऊपर बीट कर ली और उनको गुस्सा आया। उन्होंने उस सारस को क्रोध में देखा, उसी समय सारस मर गई। तो आंसर यहाँ से है प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान रखिए आपको थोड़ा सेल्फ बना के लिखना है। और यहाँ पर देखो इधर ये ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन द पावर टू किल अ बर्ड्स बाय हिज वेरी गेज, और वो खुश इस बात के हुए कि उनकी निगाहों से एक सारस मर गई, इसलिए गौतम ऋषि। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा आंसर, ये ड्रॉपिंग यानी बीट कर ली उन पर इस तरह से। तो ये आपको अगर सही आंसर लिखना है, यहाँ से लिखना, क्रेन वॉज सिटिंग अमंग द ब्रांचेज, एक पेड़ की शाखा पर एक सारस बैठी हुई थी। व्हेन गौतम वॉज इन डीप नेक वाटर फेसिंग टुवर्ड्स द सन विद ऑस्टी माइंड एंड ड्रॉपिंग द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, उनके ऊपर एक जब वो उनके ऊपर बीट गिर गई, ही फेल डिस्टर्ब एंड एनॉयड नाराज हो गए, वो बहुत मतलब क्रोधित हुए। ही लुक्ड एट द बर्ड विथ एंगर, उन्होंने गुस्से से उस पक्षी को देखा और सारस को देखा। दैट नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डाउन, और उसी समय डेड वो नीचे गिर गई, मतलब मर के नीचे गिर। इस तरह से अगर आपका सटीक आंसर अपने शब्दों में लिखेंगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको, द क्रेन डाइड व्हेन गौतम लुक्ड एट इट विथ एंगर, और सारस मर गई जब गौतम ऋषि ने उन्हें गुस्से से देखा। कैसे देखा, गुस्से से। तो इतना सा आंसर है आपका सटीक आंसर। और अब हम चलते आगे, हमारे क्वेश्चन आगे इस तरह से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऋषि हैप्पी एट द क्रेन्स डेथ, यानी सारस की मृत्यु पर गौतम ऋषि क्यों खुश हुए। थर्ड क्वेश्चन है, तो क्यों खुश हुए, और उन्होंने देखा कि उनकी निगाहों से, यह आंसर यहाँ से है, उन्होंने इस बात से खुश हुए कि उन्होंने देखा ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन द पावर ऑफ
ऑब्टेन द पावर ऑफ किल अ बर्ड बाय हिज वेरी गेज। और इस बात से खुश हुए कि उन्होंने एक अपनी निगाहों से एक सर्स मारने की शक्ति प्राप्त कर ली। तो आपका आंसर इस तरह से, आपने इस तरह से लिखा होगा तो आंसर बिल्कुल राइट है। और आंसर और चेक कर लीजिए, द क्रेन डाइट, और यहाँ पर आपका आंसर है द ऋषि वॉज हैप्पी एट द क्रेन्स डेथ बिकॉज ही हैड ऑब्टेन द पावर ऑफ किल अ बर्ड बाय हिज वेरी गेज। ही सेम आंसर है और आपने इस तरह से लिखा है तो आपके 1 में से 1 मार्क्स आएगा। अब हम आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, What made the woman delay in giving भिक्षा? उस औरत को भिक्षा देने में देरी क्यों हो गई? क्योंकि अब यहाँ पर क्यों देरी हो गई, यहाँ पर लिखा मेंशन कर रखा है कि औरत क्या काम कर रही थी वो, और ध्यान रखना, और यहाँ पर वो डोमेस्टिक, ध्यान रखना, शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कॉज एंड, इस तरह से वो अपने बच्चों को खाना भी खिला रही थी। इस तरह से आपको आंसर लिखना, शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कॉज। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी राइट आंसर है, और अगर आप इसमें और जोड़ रहे हो अपने और से तो भी राइट है। तो आप लिख दीजिए शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक वर्क, तो भी आपका आंसर राइट है। तो ध्यान दीजिए, आप अगर इस तरह से लिखोगे तो आपका आंसर कैसे बनेगा, द वुमन मेड डिले इन गिविंग भिक्षा बिकॉज शी वॉज सर्विंग हर हस्बैंड एंड फीडिंग हर चिल्ड्रन। अपने मन से लिखोगे वो अपने पति की सेवा करी थी और अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तो ये डोमेस्टिक वर्क में आ गया। अब हमारा सिमिलर वर्ड की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए सिमिलर वर्ड कौन कौन से हैं और आपने क्या लिखा। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन अ गॉड। गॉड का मतलब भगवान, ईश्वर। तो यहाँ पर एक वर्ड है आपके लिए डेइटी, और उसका मतलब होता है ईश्वर, भगवान। तो यह ध्यान रखना, वर्ड कहाँ पर है, बहुत इजी वर्ड है, और वो गौतम ऋषि अपने भगवान में खोए हुए थे, मेडिटेट। और यहाँ पर देखना एक वर्ड लिखा होगा, यहाँ पर एक वर्ड आपको ढूंढना, डेइटी यहाँ पर लिखा होगा अच्छी तरह से, और इस तरह से आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना है और आपका आंसर वही होगा, डेइटी, भगवान। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको आंसर ढूंढ के पता लगा। देखो इधर ध्यान दीजिए, डेइटी का मतलब ईश्वर, इसमें ऊपर लिखा हुआ है। और एक सिमिलर वर्ड है मतलब डेथ। डेथ किसका है, डेथ। अब एक वर्ड आया है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, अगला वर्ड है आपका यहाँ पर एक वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, उसको अच्छे तरह से देख लीजिए। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ। लाइफ का अपोजिट वर्ड डेड भी राइट है और डेथ भी राइट है। आप चाहे तो डेड भी कर सकते हैं, और चाहे आपने अगर डेथ लिखा तो भी राइट है, आपके 1 में से 1 मार्क्स मिलेगा। और गॉड का डेइटी होता है, मैंने आपको बता दिया। प्यारे विद्यार्थियों, अगला हम थर्ड क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, और आपने कैसे लिखा आंसर चेक लीजिए। यू आर सिका एंड असीम द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ द ग्लोबल अम्बाला। द स्कूल इज going to organize its annual function in next month. Invite the names of the participants for various activities through notice. आपको नोटिस लिखना है, और किस तरह से नोटिस लिखना, 4 नंबर का है, आपको किस तरह से नोटिस लिखना है ध्यान दीजिए। इधर थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये आपका नोटिस इस तरह से लिखना है। सबसे पहले ग्लोबल स्कूल अम्बाला, डेट इस साइड में लिखनी है, किस साइड में, राइट हैंड साइड ऑफ डेट लिखनी है आपको। 5th March 2024 नोटिस, एनुअल फंक्शन हेडिंग लिखना आपको। All the students of this school are informed that our school is going to celebrate its 15th annual function on Monday 10th March 2024। और इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारी स्कूल 15 अपना 15वां वार्षिक उत्सव सोमवार 10 मार्च 2024 को मनाएगी। द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट्स टू बी हेल्ड ऑन द एनुअल डे गिव द नेम्स टू अंडरसाइन बिफोर सैटरडे 8 मार्च 2024। जो विद्यार्थी इसमें भाग लेना, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं जो एनुअल डे में होगी, वे अपने नाम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, अंडरसाइन कहते हैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता को दे दे। द लिस्ट ऑफ इवेंट्स इज गिवन बिलो। क्या क्या एक्टिविटी होगी, डांस कंपटीशन होगा, ड्रामा होगा, स्पीच होगी और ड्राइंग कंपटीशन होगा। और आपको निम्न हस्ताक्षरकर्ता शिका यासीम द कल्चरल सेक्रेटरी को अपने नाम देने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने अगर नोटिस लिखा है तो यू विल गेट 5 मार्क्स आउट ऑफ 5, मतलब 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। अदरवाइज आपके छोटे मोटे अगर गलतियां की तो मार्क्स कटेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर इसके अथवा में क्या आया देखिए अच्छी तरह से।
यहाँ पर हैं, राइट थैंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड अनिल एंड अनीता हुज इन्विटेशन फॉर अ पार्टी इज एक्सेप्टेड बाय यू। यानी आपने अनीता के या अनिल के पार्टी का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए आपको थैंकिंग मैसेज देना है। साइन योर सेल्फ एज ए सुनील एंड सुनीता, आपको अपने साइन किस रूप में करना है, सुनील या सुनीता के रूप में। तो ये आपका थैंकिंग लेटर है, इन्वाइटिंग लेटर है। तो इस तरह से आपने ये लिखा होगा, ध्यान दीजिए। अथवा में Sunil या सुनीता, thanks to Anil and Anita for his या her invitation on the auspicious occasion of birthday party on his her या her son daughter on Friday 15 March 2024 at his residence या her residence। लड़कियों के लिए हर आता है और लड़कों के लिए he या she has a great pleasure accepting the invitation and he will sure attend the पार्टी। अब यार ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसको बड़ा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड में हो गया आपको, तो ये इस तरह से आपका थोड़ा आंसर इस लिखना है। और विल श्योर अटेंड द बर्थडे पार्टी, इस तरह से आपने लिखा है तो आपके आंसर राइट है। और आपको इस तरह से इन्विटेशन अथवा में लिखना था। 4 नंबर के क्वेश्चन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिए। रिपोर्ट आ रही है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे हम, जिसमें रिपोर्ट क्या मेंशन होती है, ध्यान रखना। और योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ नो बैग डे, prepare a report for the local newspaper using the given hints and your experience planning stall making model display and inspection award। ये सारे बातें लिखनी है और आपको साइंस फेयर पे रिपोर्ट लिखनी है। और आवर स्टेट अथवा क्या है, आवर स्टेट हैज रिसेंटली विटनेस द लेजिस्लेटिव असेंबली, और इलेक्शन रहे हैं विधानसभा के चुनाव के बारे में आपको लिखना है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड यूजिंग द क्लूज गिवन राइट्स राइट ए पैराग्राफ ऑन द सीन ऑफ द पोलिंग बूथ इन अबाउट 100 वर्ड। आपको 100 वर्ड में पोलिंग बूथ के बारे में लिखना है, क्या क्या आपने देखा, वेरियस पोस्टर्स ऑन अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन क्यूज ऑफ पीपल ऑफिशियल इनसाइड द बूथ, देयर वर्क हो, हाउ द EVM वर्क्स, इस तरह से आपको लिखना है। आपको रिपोर्ट 5 नंबर की है, तो ध्यान दीजिए। और आपने क्या क्या लिखा, कैसे लिखा, इसको अच्छी तरह से देखना है। अब ये रिपोर्ट बहुत इजी है, आप अच्छी तरह से लिख ली होंगी। अब हम प्यारे विद्यार्थियों राइट थोड़ा सा चलते हैं ग्रामर पोर्शन की ओर। किसकी ओर? अब हम चलेंगे ग्रामर पोर्शन की ओर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं आपने क्या लिखा आंसर, आपका आंसर क्या है राइट, और अच्छी तरह से आपको देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। अब इसमें आपको 2 नंबर के 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस, ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट। अब आपको ध्यान रखना, वेयर का प्रयोग करना है। तो जब कभी आगे स्थान आता है तो वेयर का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ आगे स्थान सूचक वर्ड आना चाहिए। तो किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स, ठीक है ना, यहाँ तक ही लिखना आपको। और ये आपका आंसर इस तरह से रहेगा, किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स, ठीक है ना, इस तरह से ये हट जाएगा। अब यहाँ पे लिखो तो कोई बात नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगला एक क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ा सा लिखना मिस हो गया था। मनीषा टॉट इंग्लिश, शी वॉज अ गुड टीचर। प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन था, तो आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, ध्यान रखना। मनीषा हु वॉज अ गुड टीचर टॉट इंग्लिश, ऐसे भी कर सकते हैं। मनीषा टॉट इंग्लिश वॉज ए गुड टीचर, आप इस तरह से कर सकते हैं। ज़्यादा आंसर है मनीषा हु वॉज ए गुड टीचर टॉट इंग्लिश, ये आपका आंसर है। तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ आंसर की में दे रखा है, क्वेश्चन इस तरह से था, लेकिन आप ध्यान रखिए। किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर, किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, इस तरह से आपका ये आंसर था, तो ध्यान रखिए। और अगला ये है मनीषा हु वॉज अ गुड टीचर टॉट इंग्लिश, इस तरह भी कर सकते हैं, मनीषा हु वॉज अ गुड टीचर या मनीषा टॉट इंग्लिश वॉज ए गुड टीचर, दोनों तरीके आपके राइट हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए। अगला क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है, आप आगे देखो। Combine each set of the sentences into one sentence as directed. Lencho wrote a letter to God. Lencho ने भगवान को पत्र लिखा। He wanted God to help him. अब infinitive मतलब होता है to। यार विद्यार्थियों, infinitive यानी to से जोड़ना, जहाँ to आता है उस इस तरह से आपको जोड़ना है, ध्यान रखना। किससे जोड़ना? to से। तो यहाँ पर ध्यान रखा, इसका आंसर बहुत ईजी है। लेंचो रोट ए लेटर
टू गॉड टू हेल्प हिम, यहाँ बस ये से जुड़ गया। आप अगला ये सेंटेंस सेकंड वाला टू से जोड़ दीजिए, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर है उषा वर्कड वेरी हार्ड और शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब इसको कैसे जोड़ेंगे ध्यान रखना, ये आंसर बहुत ईजी है। उषा वर्कड वेरी हार्ड एंड शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, आपको इससे एंड से जोड़ना है, ये नहीं आपका कंपाउंड सेंटेंस किससे जुड़ेगा, एंड से। उषा ने कठिन मेहनत की और वह कक्षा में फर्स्ट आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सांता क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आपने लिखा होगा तो अच्छे मार्क्स आए होंगे और निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आंसर चेक कर लीजिए और ये आंसर है उषा वर्कड वेरी हार्ड, ये बता दें और आपने इस तरह से आंसर लिखा होगा। तो अब अपन आगे चलें, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस तरह से आपने आंसर एक बार आंसर की चेक कर लेते हैं और आपने क्या किया इस तरह से ध्यान रखिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मैंने आंसर बताया था लेंचो रोट ए लेटर टू हेल्प, ध्यान रखना, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम, अभी आंसर मैंने आपको बताया। उषा वर्कड वेरी हार्ड एंड शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये आंसर है। अब हमारा आंसर है फ्रेजल ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन 8 है फ्रेजल ऑफ, इसमें बहुत इजी है, ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान रखना है। क्वेश्चन है द जेनी कैरीड आउट ऑल हिज मास्टर्स ऑर्डर विदाउट ए क्वेश्चन, यहाँ पर आज्ञा का पालन करना को कहते हैं कैरी आउट। तो आपने आंसर लिखा हो, कैरी अप नहीं आएगा, कैरीड अप, कैरीड आउट आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, ये कैरी आउट, ध्यान रखना। तो आपने इस तरह से आंसर लिखा होगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपके निश्चित रूप से। आपको कैरी आउट लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, आंसर क्या होगा, कैरी आउट, ध्यान दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा वापस चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू गेट अवे, प्यारे विद्यार्थियों गेट अवे आएगा, गेट अलोंग नहीं आएगा, फ्रॉम द पुलिस, यानी अपेक्षित क्रिमिनल पुलिस से भाग गया, गेट अवे। आपका आंसर क्या होगा, गेट अवे। आपने इस तरह से लिखा होगा आई थिंक, और आप निश्चित रूप से 1 आउट ऑफ 1 मार्क्स आएंगे। अगला क्वेश्चन है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन में आपने क्या किया होगा, 2 सेंटेंस को जोड़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द। अब इसमें देखो क्वेश्चन अपन जाते हैं, इसमें आपका आंसर देखो इधर अर्पिता एंड। अब अपन क्वेश्चन को एक बार वापस पेपर की ओर जाते हैं, ध्यान दीजिए। इस तरह से पेपर आपने देखो इधर एक बार वापस इसको देखना अच्छी तरह से। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ये है क्वेश्चन आपका इस तरह से, जेनी ऑल हिज मास्टर्स ऑर्डर विदाउट ए क्वेश्चन। तो इसमें आपको कैरी आउट, आप आंसर क्या बनेगा आपका, कैरी आउट। क्या आंसर होगा तो ध्यान रखना अच्छी तरह से थोड़ा सा, और इस तरह से आपका आंसर निकल रहा है यहाँ पर कैरी आउट। द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू, अब यहाँ पर गेट अलोंग नहीं, गेट अवे, आपका आंसर इस तरह से होगा, ठीक है ना। बहुत इजी है, फ्रेजल कोई हार्ड नहीं आई। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम अगला जो मॉडल पेपर है हमारा 25 वाला, वो हम शीघ्र ही पब्लिश करेंगे। और अगला क्वेश्चन है 9वां, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन विथ, अभी हमने बताया, ध्यान दीजिए। इसमें क्या आएगा, अर्पित एंड अर्चना, तो एंड आएगा। इसमें क्या आएगा आंसर, एंड। आप 2 स्थान, 2 कस्बे, 2 नाम, 2 जगह, 2 वस्तु के बीच में हमेशा एंड का प्रयोग होता है। सो कब आता है, जब दैट इसमें इन्वॉल्व हो। अगला है द रिकॉर्डर आस्क्स मी इफ, दैट आएगा नहीं क्योंकि आगे सो है तो दैट आएगा, लेकिन इफ जरूर आएगा। द रिकॉर्डर आस्क्स मी इफ आई वॉज कंफर्टेबल। प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से ही हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जा रहे हैं। बहुत इजी हैं और ये डीप वाटर से लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इजी हैं डीप वाटर, और विलियम डगलस का लेशन है जिसमें किस तरह से उसके साथ 2 घटनाएं घटित हुई थी वाटर की। एक तो कैलिफोर्निया बीच पर और एक YMC पुल पर। तो ध्यान रखिए, आंसर बहुत इजी है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, बट इट हेल्प मी फर्मली इट रेफर्स टू, इसने मुझे अच्छी तरह से जकड़ लिया। किसने, डर ने, टेरर। अगर आपका आंसर सी है, लिखा है, तो 1 में से 1 मार्क्स आएगा। द नरेटर बिगेन टू प्रैक्टिस फॉर, अब वो सप्ताह में कितने दिन प्रैक्टिस करता था, 5 डेज। अगर आपने बी लिखा तो आपका आंसर राइट है। टैली कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अच्छी तरह से समझें। और साथ ही ध्यान रखना, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अदर एंड ऑफ द रोप
टाइड टू द स्विमर टू बिल्च वॉज हेल्ड बाई। अब एक रस्सी तो उसके बांध दी थी, किससे, उसके विलियम डगलस के, लेखक के, और दूसरा रस्सी किसके हाथ में थी, इंस्ट्रक्टर के हाथ में। अगर आपका ए आंसर ए लिखा है तो आपका आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू सेड हिज फियर। अब लेखक को, नरेटर को, वर्णनकर्ता को अपने डर को दूर करने में कितना टाइम लगा, 3 महीने, 3 मंथ्स। बहुत ईजी है, आप उसमें देख लीजिए। MCQ क्वेश्चन है, द वर्ड एंड इन द पैसेज मीन्स, एंड का मतलब होता है फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का आखिरी भाग, उसे कहते हैं मतलब एंड। लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला, द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग ऑफ द एक्सेल। एक्सेल का यानी सांस छोड़ना, तो सांस लेने को क्या कहते हैं, इनहेल। अगर आपने डी लिखा तो आपके 1 में से 1, और ऐसे लिखा है तो आपके 6 में से 6 मार्क्स। प्यारे विद्यार्थियों, और अब आएंगे क्वेश्चन आंसर। इसमें ध्यान रखिए, बहुत कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। पेपर आपको सोच समझ के आपने किया होगा, मार्क्स निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। व्हाट थिंग्स डिड लिटिल फ्रेंड्स नोटिस इन द स्कूल आफ्टर एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन के आदेश के बाद फ्रेंड्स ने स्कूल में क्या क्या परिवर्तन देखा। एक तो स्कूल उसे संडे मॉर्निंग की तरह लगी, और एक दूसरा एमएमएल अपने विशेष कपड़ों में था, और तीसरा है गाँव के कुछ लोग कक्षा के पीछे बेंचों पर बैठे हुए थे। तो ये बातें लिखनी है और अच्छी तरह से, और ध्यान रखना। इसका अर्थों में ये क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक द वर्ल्ड ऑफ अ रेड टैप, यानी उसने, पेडलर ने कब दुनिया एक चौधारी के बारे में सोचा। जब वो जंगल में फंस गया था, वो पूरे दिन भटकता रहा लेकिन उसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। फिर उसने मन में सोचा कि आखिर 30 करोड़ की लालच ने उसको मतलब एक वर्ल्ड ऑफ रेड टैप में फंसा दिया, दुनिया रूपी चूहेदानी में। ठीक है, इस तरह से आंसर है। अगला आंसर है क्वेश्चन है 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 and 30 वर्ड्स। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज सविता। सविता कौन है, बैंगल मेकिंग कर रही हूँ। सविता इज ए यंग गर्ल, शी वॉज ड्रेस्ड इन पिंक एंड शी वॉज वेल्डिंग द ग्लासेस बैंगल्स। एंड व्हाट डज शी डू, क्या करी है, शी वॉज क्या करी है, क्या करती है आपको बताएं। शी बेल्ट्स अपन कहते हैं ना, बैंगल्स में वो इसमें जोड़ रही है। तो हु इज सविता, इसको लिखना, सविता इज अ यंग गर्ल और शी इज ड्रेस्ड इन पिंक एंड शी इज जॉइनिंग द बैंगल्स, इसको वेल्डिंग, शी इज वेल्डिंग द बैंगल्स। इस तरह से आपको आंसर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड शॉपी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन द अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। और शॉपी अपने परिवार के अन्य लोगों के बजाय अपने भाई, बड़े भाई जियोफ, उसके 2 भाई थे जियोफ और डेरिक, उसे क्यों मतलब पसंद करती, क्योंकि जियोफ बहुत कम बोलता है, सीधा साधा है, और वो हर बात, उसके अन्य मेंबर उस पर विश्वास नहीं करते हैं। बिकॉज शॉपी इज नंबर 1 लायर, 1 नंबर की झूठी है, केवल जियोफ ही उस पर विश्वास करता है। तो इस तरह से आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। अब हमारा क्वेश्चन है 13, एक्सप्लेनेशन। 2 में से 1 एक्सप्लेनेशन करनी, 6 मार्क्स के हैं। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से लिखनी है। और ये है, इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, कीपिंग क्वाइट से लिखे हैं, जिसका कवि पोइट है पैब्लो नेरुदा। और ये इस तरह से आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अब अगली पॉइंट में आंट जेनिफर स्टाइगर, इसकी लेखिका एड्रिन रिच, आंट जेनिफर स्टाइगर, प्रेंस एंड दौड़ने। इस तरह से आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है प्यारे विद्यार्थी। इट वुड बी एन, जैसे इसके अपन हिंदी करें, इसको अच्छी तरह समझे। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, वो पल बड़ा अजीब होगा, विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, जिसमें कोई मशीनें कार्य नहीं करेगी, कोई हलचल नहीं होगी। वी वुड बी ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और उस समय हम बड़ा अजीब लगेगा। तो ये कीपिंग क्वाइट कवि हम अपील करता है कि दुनिया के लोगों से कि टू रिमेन अ कीप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इस तरह से अगला ये है टाइगर किंग से, आंट जेनिफर टाइगर, प्रेंस दौड़ रहे, स्क्रीन यानी पर्दे पर। आंट जेनिफर ने ऊन के पर्दे पर, वूल पैनल पर कुछ टाइगर्स बनाए हैं और वो प्रेंस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और कैसे टाइगर हैं, ब्राइट टोपाज, यानी दे आर एज ब्राइट एज टोपाज, वे टोपाज की तरह चमकीले हैं। डेनिजेंस का मतलब रेजिडेंस, दे आर रेजिडेंस ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वे हरे भरे ग्रीन फॉरेस्ट के, हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वे उन लोगों से भी नहीं डरे जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं। दे पेस इन स्लीक्स एंड सिविलरिक्स सर्टेनिटी, और वे निश्चितता से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, टाइगर के बारे में वर्णन करना है।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसमें दोनों में और एक ही क्वेश्चन करना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पॉइंट्स माय मदर एट 66। इसकी लेखिका कमला दास हैं और इसमें माय मदर एट 66 के बारे में वर्णन करना कि पिछली शुक्रवार की सुबह लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग सी वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट बाय कार फ्रॉम आर पेरेंट्स होम। इस तरह से उसका एक्सप्लेन आपको करना है। रेफरेंस कौन, इसमें ध्यान रखना, इसमें आपकी पूरी डिटेल लिखनी समरी, और वो इसमें आप अच्छी तरह से पॉइंटों को इन्वॉल्व करके आप अच्छी तरह से आंसर लिखेंगे और लिखे भी होंगे। ध्यान रखना। आगे हमारा क्वेश्चन है इसका अथवा का, व्हाट डज अ फर्स्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड के माध्यम से रॉबर्ट फ्रस्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो आपने अच्छा आंसर लिखा होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 and 30 वर्ड्स। क्या लिखा देखो, वाई डू द ट्रीज अपीयर स्प्रिंटिंग। पेड़ों को दौड़ते हुए भागते हुए क्यों बताया गया है? बिकॉज कमला दास कह रही हैं कि पेड़ भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि यूथ एंड टाइम आर पासिंग वेरी फास्ट, और समय, और ध्यान रखना, समय और जवानी तेजी से बीत रही है, और everyone has to reach at the old age। हर एक को एक दिन बुढ़ापा तक, ओल्ड एज तक पहुंचना है, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह। इसके लिए आपको 20 and 30 वर्ड्स में आंसर लिखना है जो कमला दास कह रही है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यानी आंट जेनिफर के पति द्वारा दी गई अंगूठी उसके हाथों पर भारी कैसे पड़ रही है, आपको लिखना है। आंट जेनिफर इज नॉट हैप्पी विथ हर मैरिज और सी इज़ फीलिंग, मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं कि वो अपने पति के अत्याचारों से बहुत पीड़ित हैं, और सी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हर मैरिड लाइफ। इस तरह से आपको लिखना है। अगला 16 क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स। हाउ वॉज द महाराजा किल्ड बाय द 100 टाइगर। और महाराजा ने 100 टाइगर कैसे मारा, और इस तरह से हाउ वॉज द महाराजा किल्ड बाय 100 टाइगर। यानी इस तरह से आंसर लिखना है कि 100वें टाइगर द्वारा महाराजा कैसे मारा गया, यानी लकड़ी के वुडन टाइगर से, और महाराजा ने 99 टाइगर्स मारे थे, और ये कहानी है प्रतिबंधपुरम की। इस तरह से आपको डिटेल में आंसर लिखना है। इसके अथवा हाउ डज मिस्टर लैम्स ट्राई टू ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ द लॉनलीनेस। और मिस्टर लैम अपने अकेलापन में कैसे विजय पाता था, उस विजय पाता, इसके बारे में आपको लिखना है ऑन द फेस ऑफ इट। और इसमें दो हैं, मिस्टर लैम और एक लड़का है, और इस तरह से आपको इसमें स्टोरी में लिखना है। ध्यान रखना इधर। 17 क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 and 30 वर्ड्स। और इसमें ध्यान रखना इधर, यहाँ पर ध्यान रखना डेरी और ये मिस्टर लैम, और डेरी एक लड़का है जो 14 ईयर का है। इसके बारे में वो मतलब हताश हो जाता है और दुनिया के लोगों से भागता है। इस तरह से इसमें मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 and 30 वर्ड्स। व्हाई डज सैम राइट अ लेटर टू द चार्ली। सैम ने चार्ली को पत्र में क्या लिखता है, और वो गेल्सबर्ग में क्या करता है, सारी बातें लिखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ईजी है। हु वॉज सदाव, सदाव कौन था। वेयर वॉज हिज हाउस, उसका हाउस कहाँ था। सदाव वॉज ए परफेक्ट डॉक्टर, ही वॉज एक्सपर्ट इन हीलिंग द वाउंड्स। और वेयर वॉज हिज हाउस वॉज ऑन द जापानीज बीच। अब डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। बहुत इजी है, वेस्टास का एमसी क्वेश्चन है 6। आप ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। आई सेल कट ऑफ माई टर्म, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, हु सेड दीज वर्ड्स। ये सब किसने कहे? अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई तो मैं अपनी शिखा कटवा दूंगा, मैं अपनी धार्मिक किताबों को आग लगा दूंगा। ये सब किसने कहे थे? एस्ट्रोलॉजर ने। किसने कहे थे? ज्योतिषी ने। अगला क्वेश्चन है, वन कैन लर्न मोर देन द प्लेनेट्स इफ वन ट्रेवल टू। अगर किसी को पृथ्वी के बारे में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का अध्ययन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? अंटार्कटिका। कहाँ जाना पड़ेगा? अंटार्कटिका। आपका आंसर बी, और ऊपर में डी आंसर है। यूमी वॉज, यूमी कौन थी? डॉक्टर सदाव घर पे यूमी वॉज सदाव, ध्यान रखना, फ्रेंड नहीं थी, वाइफ नहीं थी, मेड थी, नौकरानी, सदाउज मेड। ठीक है ना, इस तरह से आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर लैम वॉज अ फेलो। कैसा? मिस्टर लैम एक कैसा था? लैम, लंगड़ा था। मिस्टर लैम वॉज अ लैम फेलो, एक लंगड़ा साथी था। 5वां क्वेश्चन है, एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड
फॉर ईचिंग ऑन द टेबल, यानी हर लड़की ने, हर स्टूडेंट ने चाकू और ये चम्मच उठाया और खाने लगे। कौन सी बेल बजने पर? थर्ड बेल। ध्यान रखना, फर्स्ट बेल का मतलब था चेयर को टेबल के नीचे से खींचना, सेकंड बेल का मतलब था बैठना, और थर्ड बेल का मतलब था ईटिंग, स्टार्ट ईटिंग, खाना शुरू करना। तो आपने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और ये जीत कलासा की स्टोरी है, जहां उसका अमेरिका में पहला दिन था, कैसे व्यतीत हुआ, कैसे उसकी चोटी को काट दी गई, ये स्टोरी इसमें है। अगला क्वेश्चन है फॉर्ब्स, ध्यान दीजिए। What fun and games did the narrator watch while returning home from school? ये भी वहीं से लिया गया है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और ये मामा की स्टोरी है। मामा स्कूल से घर आते समय क्या क्या चीज़ें रास्ते में देखती थी। उसको स्कूल से, घर से स्कूल जाते समय सिर्फ 10 मिनट लगते थे, लेकिन स्कूल से घर आने में उसको पूरे 30 मिनट लगते थे। रास्ते में वो क्या क्या चीज़ें देखती थी? परफॉर्मिंग मंकीज, यस, हाँ, रास्ते में बंदरों के खेल भी देखती थी। द स्नेक चार्मर स्नैक, और मतलब सपेरा से सांप दिखाए गए, वो भी देखती थी। द साइकिलिस्ट, जो 3 दिन तक लगातार डे एंड नाइट साइकिल चलाता था, उसको भी देखती थी। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ 3। ये सारा आंसर है, ऑल ऑफ दीज भी कर सकते हैं। ये आपका डी आंसर है, ऑल ऑफ 3, तीनों आंसर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और वीडियो, और सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड थिंक द वैल्यू ऑफ टाइम। प्यारे विद्यार्थियों, समय की कीमत हमेशा दिमाग में रखें। थिंक द वैल्यू ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एज सेम एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड मैथ। देखो, इंग्लिश का भी 100 मार्क्स का पेपर है। ये आपको पर्सेंटेज ऑब्टेन करने में, आपको रैंक लाने में हेल्प करते हैं। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और मैथ पर ही अपना पूरा फोकस करते हैं, जबकि इंग्लिश भी 100 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन स्टूडेंट अक्सर इन्हें, इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर करने के कारण उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, इंग्लिश इज सेम 100 मार्क्स एज वेल एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड मैथ। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। लेकिन आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा न्यू मॉडल पेपर 2025 के लिए जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।